अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका इसराइल जंग इस वक्त नाजुक मरहले पर आन पहुंची है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई 48 घंटों की मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ चंद ही घंटे बाकी हैं। ये डेडलाइन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे पूरी हो जाएगी। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज भी ये बयान आया है कि आज रात ईरानी तहज़ीब ख़त्म होने जा रही है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन इसका इम्कान है। इस बीच में ईरान के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं और अमेरिका की तरफ से मुआहदे के हवाले से कुछ शराइत ईरान को कन्वे की गई हैं। जेडी वेंस का ये कहना है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि डेडलाइन से पहले पहले ईरान मुआहदे पर आमादा हो जाएगा। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुआहदा और बातचीत उस वक्त होगी जब हमेशा के लिए ईरान पर हमले ख़त्म किए जाएंगे और इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ से ईरान टोल टैक्स वसूल करता रहेगा ताकि जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का अज़ाला हो सके। लेकिन अमेरिका को ये शराइत कबूल नहीं होंगी क्योंकि अमेरिका का जो मुतालबा है उसमें आबनाए हुर्मुज़ को खोलना भी शामिल है। इस बीच में हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से ट्रंप की धमकी का जवाब भी दिया गया। इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान पूरे मिडल ईस्ट को उड़ा कर रख देगा। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ मुश्तबा ख़ामनेई की एक AI वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी की गई जिसमें उन्हें वॉर रूम में दाखिल होते हुए दिखाया गया और सामने डिमोना सेंटर का नक्शा भी दिखाया गया। इससे ईरान ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान के निशाने पर मिडल ईस्ट के साथ साथ इसराइल का न्यूक्लियर सेंटर भी होगा। ये एक बहुत ही ख़तरनाक मैसेज है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि फॉक्स न्यूज़ ये दावा कर रहा है कि ईरान के साथ इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो मुस्बत है और इम्कान है कि आज रात तक डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले ईरान के साथ कोई मुआहिदा तय पा जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका की तैयारी भी मुकम्मल है। अमेरिका के वॉरशिप्स इस वक्त ईरान के करीब पहुंचते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई हफ्तों से अमेरिका मुसलसल अपने फ़ौजी मिडल ईस्ट में भेज रहा था और इसके साथ साथ ज़रूरी असलहा भी इस वक्त अमेरिका ने मिडल ईस्ट में मुंतकिल कर दिया है। और ट्रंप के जो अहदाफ हैं ईरान पर हमले के हवाले से वो ट्रंप पहले ही बता चुके हैं कि ईरान की बिजली तनसीबात और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान के पुल एक साथ निशाना बनाए जाएंगे। ऐसे वक्त में जब बातचीत के लिए मैसेजिंग हो रही है और ईरान तक शराइत कन्वे की जा रही हैं, इसराइल ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाता है और जवाब में ईरान भी सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को और सनती कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाता है, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त रिस्पांस सामने आता है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल पाकिस्तानी क़यादत ईरान और अमेरिका के रहनुमाओं के साथ राब्ते में है और कोशिश की जा रही है कि ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए जिस हद तक सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं वो की जाएं और जिस हद तक मामले को बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान उस हद तक कोशिशें कर रहा है। और इन कोशिशों को यकीनन उस वक्त धचका पहुंचता है जब सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला होता है और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमला होता है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब में जो हमले हो रहे थे वो अमरीकी बेसिस पर हो रहे थे और ईरान मुसलसल ये कह रहा था कि सऊदी अरब हमारा बरादर मुल्क है और जो भी हमले किए जा रहे हैं वो अमरीकी तनसीबात पर किए जा रहे हैं और इस पूरी जंग में सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिस पर ईरान ने सबसे कम हमले किए। लेकिन अब ये जो सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को हमले निशाना बनाया गया है ये एक संजीदा मामला है और इस पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि सऊदी अरब पर हमले काबिल मज़म्मत हैं और इस सूरत में कि जब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा भी है, ईरान का सऊदी अरब पर हमला करना एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान
امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ تہران کی بصیرت اور سنجیدگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو یقیناً اس صورتحال میں پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہو، اور دوسری طرف سعودی عرب پر حملہ ہو جائے تو یقیناً ہم کسی بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو اسے پاکستان پر حملہ کنسیڈر کیا جائے۔ بہرکیف کوشش یہی ہے کہ معاملات آگے اچھے طریقے سے بڑھیں۔ اسحاق ڈار صاحب مسلسل یہ بتا رہے ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں ایران کی طرف سے سعودی عرب پر یہ حملہ ان کوششوں کو بھی نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھیں، اور اب تک جس طرح سے سعودی عرب نے تحمل کا مظاہرہ کیا، آگے بھی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تحمل کا مظاہرہ جاری رہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بات آگے نہیں بڑھتی اور ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ بات اگر آگے نہیں بڑھتی اور ٹرمپ ڈیڈ لائن پوری ہونے کے بعد ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران یقیناً مڈل ایسٹ اور اسرائیل کو نشانہ بنائے گا، کیونکہ پاسداران کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ انہوں نے اپنے اہداف کو اس وقت لاک کر رکھا ہے، یعنی امریکی حملے کی صورت میں پاسداران نے کہاں کہاں حملے کرنے ہیں وہ انہوں نے آلریڈی اپنے اہداف کو لاک کر رکھا ہے، انہوں نے تعین کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں نشانہ بنانا ہے۔ لیکن مختلف جو ماہرین ہیں وہ اس وقت جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں کوئی بھی خدا نخواستہ جوہری حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ایران کے، وہ بھی UN کو ایک ایسا خط لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ بوشہر پاور پلانٹ جو کہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے گرد 4 حملے اب تک ہو چکے ہیں اس کے قریب، اور ان حملوں کے نتیجے میں یہ خدشہ ہے کہ تابکاری اخراج ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، تابکاری اخراج ہوتا ہے، اگر امریکہ ایران پر حملے کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی تابکاری اخراج ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ ایران میں زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوگا بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کو بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تابکاری اخراج کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان تک بھی آ سکتے ہیں، ایسا ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جنگ جو کہ لمحہ بلمحہ صورتحال بدلتی ہوئی نازک مرحلے پر آ پہنچی تھی، اب یہ نازک سے خطرناک مرحلے پر آ پہنچی ہے، اور یہ خطرناک مرحلہ اب آگے کس طرف جاتا ہے، خوفناک تباہی کی طرف جاتا ہے یا پھر معاہدے کے نتیجے میں صورتحال کچھ بہتری کی طرف جاتی ہے، یہ تو کل صبح 5 بجے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، اللہ ایران کی خیر کرے، ہر طرف خیر ہو اور کسی بھی قسم کی تباہی سے یہ خطہ بھی بچے اور ایران بھی بچے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔